सिद्धि मनन्ते मनिन्द्रिय मनुबम मपत्ते सोखे मन वज्यम केवल पहो है निजिय दुन्ने तिमिरम जिनम नमः भारहे अंगगीच्छा बियलिए मले मूरे दंसेनु तिलया देवे बरे चरण भूषा पसियो सुये देविया सुयरम सयल गण पाओ मेरा विनो बिबिहिति बिरा या विनेश संगा नीराया विपुरा गण हर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परे पाई गयो वितान वर सिद्धंतामी सायर तरंग संहाय हो ये मनो परिमामी ओपेदंतम दोकेयंतम दुन्नेयंधिया हरे भगे शिव मागे कंठ मिसि समी इवलिम सया दंतम पणिमहे कै भूये बलिम केसे बास परिभू ये बलिम दीनी है बम है पसेरम वैठा विये विमले में बम है पसेरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो उपच्छायानम नमो लो सर्पिसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इस पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी कृत धवला टीका। इस ग्रंथ के पहले खंड जीवठान पर धवला टीका के अंतर्गत 6 पुस्तकों द्वारा विवेचन किया गया। उनमें से पहला खंड यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगल पर विविध दृष्टिकोणों से विवेचना के बाद आचार्य श्री ने प्रतिज्ञा की गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्ग स्थानों को कहूंगा और फिर नाम बताए
टीकाकार आचार्य श्री ने उनकी अति संक्षिप्त परिभाषा बताई। इसके बाद पुनः मूल ग्रंथकर्ता आचार्य श्री ने कहा, गुण स्थानों का प्रतिपादन सत आदि 8 अनुयोग द्वारा करना। इस पर टीकाकार आचार्य श्री ने सत आदि 8 अनुयोगों का क्रम संबंधी औचित्य और उनका संक्षिप्त स्वरूप भी प्रतिपादित किया। इसी संदर्भ में गुणस्थान शब्द के आधार से उसकी भी मीमांसा की और बाद में एक एक गुणस्थान का स्वरूप सत्य की अपेक्षा से प्रतिपादित करना प्रारंभ किया। इस संदर्भ में एक और भी विशेष गुणस्थान रूप उन परिणामों के साथ में आत्मा को अभेदित करके यहाँ प्रतिपादन करेंगे। इस तरह मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, इस तरह से नामकरण किए। इससे आगे 5वें 6वें में भेद वाली ही अपेक्षा अपनाई, संयता संयत, प्रमत्त संयत, इस तरह से इनमें अपनी चर्चा प्रमत्त संयत पर्यंत 6 गुणस्थानों संबंधी सत्य प्रूपना पर हो गई है। आज 7वें गुणस्थान पर अपनी चर्चा है। इस पर चर्चा प्रारंभ करने के पहले कल के प्रश्न को अपन देखते हैं, इसके बाद विषय आगे बढ़ते हैं। दादाजी का है, तीसरे गुणस्थान में किसी भी कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन भाव तो सम्यक मिथ्यात्व रूप है ना, बंध क्यों नहीं? थोड़ी सी समझने में अव्यवस्थितता है। तीसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता, ये नहीं कहा था। तीसरा गुणस्थान जिस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के कारण बनता है, उस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति से बंध नहीं। बाकी तीसरे गुणस्थान में ही जो अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन चतुष्ट और योग वाली विकृतियां विद्यमान है, उनसे तो वहां बंद हो रहा, पर सम्यक मिथ्यात्व परिणामों से नहीं होता। क्यों? ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये जात्यंतर सर्वघाती, ना स्वयं इसका बंध होता और ना इससे किन्हीं अन्य प्रकृतियों का बंध होता। ये तो सम्यक मिथ्यात्व से। बाकी वहां जो अप्रत्यक्षानावरण आदि विकृतियां विद्यमान, तो उनसे बंध बराबर हो रहा है। ये खास ध्यान में रखना है। ऐसे ही सम्यक प्रकृति का चतुर्थ गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक सम्यक प्रकृति का उदय रहता, यानी क्षारक्षमिक सम्यक। सम्यक प्रकृति भी दर्शन मोहिनी की प्रकृति, पर ना तो इसका बंध होता और ना इससे अन्य का बंध होता। यानी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, ये दोनों ही दर्शन मोहिनी की प्रकृति, परंतु ना तो इनका बंध होता और ना इनसे अन्य का बंध होता। जब औपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है, तो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस तरह से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की सत्ता आ गई और फिर अपनी अपनी योग्यता अनुसार उदय रहता, उदय और सत्ता रहती।
पर बंध बिन। और जहां इनका उदय होता वहां औदयिक भाव तो होते, पर उनसे ना इनका और ना अन्य किन्हीं कर्मों का बंध होता। पर उसी समय अप्रत्यक्षानावरण आदि जो विकृतियां विद्यमान, उनसे ही कर्मों का बंध होता, पर इनसे नहीं। इतना ही ध्यान रखिएगा। अब अपनी चर्चा सप्तम गुणस्थान पर है। यहां भी अभेद विवक्षा नहीं अपनाई, भेद विवक्षा की अपेक्षा से ही प्रतिपादन। पृष्ठांक 179 बीचों बीच। अब छायोपशमिक संयमों में शुद्ध संयम से उपलक्षित गुणस्थान के निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। छायोपशमिक संयम छठवें से 10वें तक विवेक अपेक्षाएं यहाँ छठवें से 10वें तक को छायोपशमिक संयम रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि संजुलन चतुष्क विद्यमान, वह 5 रूपों में सक्रिय, उसका छयोपशम यहाँ बन रहा। इसलिए तत्वात् सूत्र आदि की अपेक्षा से देखें तो उन्होंने मात्र 6वें और 7वें में छायोपशमिक संयम स्वीकार किया। 8वें से यदि वे मुनिराज उपशम श्रेणी के आरोहक हैं तो औपशमिक संयम, और छपक श्रेणी के आरोहक हैं तो छायक संयम। इस तरह की भी धाराएं प्रचलित हैं, ये भी अपने उपयोग में रही। तत्वात् सूत्र की शैली में जहां से श्रेणी का आरोहण हुआ तो जिस श्रेणी के आरोहक हैं उससे संबंध ही संयम। और धवल आदि की अपेक्षा भले श्रेणी के आरोहक हों, परंतु जब तक कषाय विद्यमान तब तक छायोपशम के संयम है। क्योंकि 10वें तक कषाय विद्यमान, संजुलन कषाय का छयोपशम, इसलिए छायोपशम के संयम। 11वें में जहां कषाय नहीं रहेगी, 11वें वाले औपशमिक चारित्र वाले, औपशमिक संयम वाले, 12वें वाले छायिक चारित्र वाले, वहां से फिर ये चारित्र प्रारंभ होगा। शुद्ध संयम, छायोपशमिक संयम तो 6वें से हो गया था, परंतु प्रमाद चल रहा था, संजुलन कषाय का तीव्र उदय चल रहा, इसलिए 15 प्रकार के प्रमाद यहाँ थे। उनके 80 भेद, 37,500 भेद चल रहे थे। तो ये अशुद्ध संयम, यानी मलिनता वाला चित्तवरा, कल चर्चा की थी, चित्त में प्रमाद को उत्पन्न करने वाला आचरण। व्यक्त प्रमाद भी और अव्यक्त प्रमाद भी। यहाँ 7वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का मंदोदय, तो यहाँ प्रमाद नहीं है, यानी मलिनता नहीं है, इसलिए शुद्ध संयम का, यानी शुद्धोपयोग रूप दशा। तो इस पूरे शुद्धोपयोग रूप दशा वाला मूल पहला गुणस्थान, उसका प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं, उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही। अपमत्त संयता, सामान्य से अप्रमत्त संयत जीव है। क्योंकि सत की प्ररूपना चल रही, तो सत्ता को बताने वाला एक सूत्र प्रत्येक में आ रहा है। प्रमत्त संयतों का स्वरूप पहले ही कहे आए हैं। क्या कहा था? 5 पापों से पूर्णतया विरत और 3 गुप्ती और 5 समितियों से अनुरक्षित जीव का भाव संयम। प्रमत्त संयतों का स्वरूप पहले कहे आए हैं, जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं होता, यानी व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित है।
4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा, स्नेह, इन प्रमादों से रहित दशा है, उन्हें अप्रमत्त संयत कहते हैं। अर्थात संयत होते हुए जिन जीवों के 15 प्रकार का प्रमाद नहीं पाया जाता है, उन्हें अप्रमत्त संयत समझना चाहिए। व्यक्त अव्यक्त दोनों ही प्रमादों से रहित। पंचम काल में बस यहाँ तक का ही पुरुषार्थ शब्द, इससे आगे का नहीं। वह भी द्रव्य से ही पुरुष पर्याय, यानी शरीर का आकार पुरुषाकार हो तो शंका। बाकी के संपूर्ण संयतों का इसी अप्रमत्त संयत गुण स्थान में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए शेष संयत गुण स्थानों का अभाव हो जाएगा। आपने शुद्ध संयत कह दिया, 8वें 9वें 10वें आदि वाले भी शुद्ध संयत है, शुद्धोपयोगी है, प्रमाद रहित है, तो वे सब इसी में आ गए ना, तो बाकी के गुण स्थान नहीं बताना। फिर ये प्रश्न समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आगे कहे जाने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से युक्त नहीं है और जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है, ऐसे संयतों का ही यहाँ पर ग्रहण। इसलिए आगे के समस्त संयत गुणस्थानों का इनमें अंतर्भाव नहीं होता। ये तो मात्र प्रमाद से रहित, बाकी अपूर्व करण आदि जो विशेषताएं हैं वे इनमें नहीं है। आगे आगे क्रमशः अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्रदाय, ये वाली विशेषता इनमें नहीं है, इसलिए ये सब गुणस्थान अलग अलग ही बनेंगे। ये तो मात्र प्रमाद से रहित, परिणामों में अपूर्वता नहीं है, अनिवृत्तिकरण पना भी नहीं, मात्र प्रमाद से रहित ये सप्तम वाल है। और अपूर्वकरण आदि विशेषताएं आएंगी तो आगे का संयम। शंका, यह कैसे जाना जाए यहाँ पर आगे कहे जाने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से युक्त संयतों का ग्रहण नहीं किया गया? इस सूत्र तो सीधा सा है, अपमत्त संयता, अप्रमत्त संयत, तो जो अप्रमत्त वे सब यहाँ आ जाएंगे। अपूर्व करण आदि वालों को यहाँ नहीं लेना, मात्र सप्तम वालों को लेना, ये अर्थ आपने कहाँ से निकाला? समाधान नहीं, क्योंकि यदि यह ना माना जाए तो आगे के संयतों का निरूपण बन नहीं सकता। और आगे के संयत तो बता रहे हैं आचार्य उनकी विशेषताओं सहित, इसलिए यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अपूर्व करणादि विशेषणों से रहित केवल प्रमत्त संयतों का ही ग्रहण किया गया है, अन्य का नहीं। अप्रमत्त संयतों का ही ग्रहण किया गया है, अन्य का नहीं। इन्हें मात्र जो प्रमाद से रहित, व्यक्ति अव्यक्त प्रमाद से रहित है, पर अपूर्व करण आदि विशेषताएं अभी जिनमें व्यक्त नहीं हुई, वे सप्तम गुण स्थान वाले। और जैसे जैसे अपूर्व करण आदि वाली विशेषताएं प्रकट होती जाएंगी तो आगे के गुण स्थान होते जाएंगे। अब यहाँ चारित्र की अपेक्षा क्षायोक्षमिक चारित्र कहा है, कैसे बनता है अब इसकी चर्चा। वर्तमान समय में प्रत्यख्याना वर्णी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय, यानी उदयाभावी क्षय होने से और आगामी काल में उदय में आने वाली
उन्हीं के उदया भाव लक्षण उपशम यानी सदवस्था रूप उपशम होने से तथा संजुलन कषाय के मंद उदय होने से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। प्रत्याख्यान त्याग, छठवें में संजुलन कषाय का तीव्र उदय था, इससे दोष लग रहे थे, या मंद उदय निर्दोष, इसलिए यह गुणस्थान भी क्षय उपशमिक है। यानी कषायों का क्षय उपशमी यहाँ निमित्त है, इसलिए क्षय उपशमिक। संयम के कारणभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व के प्रतिबंधक कर्मों के प्रतिबंधक, उसके बाधक घातक यानी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, इन कर्मों के क्षय उपशम और उपशम से यह गुणस्थान उत्पन्न होता है। यानी 7 प्रकृतियों का किन्हीं के क्षय तो उनके क्षयिक सम्यक, जिनके क्षय उपशम तो उनके क्षय उपशमिक सम्यक, और जिनके उपशम तो उनके औपशमिक सम्यक से यह गुणस्थान उत्पन्न होता है। इसलिए क्षयिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक भी कहा है। यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा तीनों सम्यक्त्व, एक जीव की एक ही, अनेक जीवों की अपेक्षा तीनों में से कोई भी, और चारित्र की अपेक्षा क्षयोपशमिक चारित्र। बाकी संजुलन आदि कषाय विद्यमान तो उनकी अपेक्षा औदिक आदि भाव भी कहा भी है। नट्ठा से पमाओ वैगुण सीलोले मंडियो अणुवे सब को अखवो अणुवे समयो अखवो जाने मतो, जिसके व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रमाद नष्ट हो गए। यानी ना तो 28 मूल गुणों आदि का पालन दिख रहा, और ना ही अंदर में वैसे कोई भाव स्वरूप लीनता वाली स्थिति है। जो व्रत गुण और शीलों से मंडित है, 5 महाव्रत गुण में जो 84 लाख उत्तर गुण आदि वेद, और शील 5 समिति आदि 23 शील, इनसे संपन्न मंडित सुशोभित सजे हुए, जो निरंतर आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से युक्त है। भेद विज्ञान से अंतरंग में ही, वचनात्मक नहीं, क्रियात्मक, उपयोगात्मक, यानी शरीर को पूर्णतया अपने से भिन्न मानते हुए स्वरूप में लीन है। जो उपशम और छपक के श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हुआ, श्रेणी के आरूढ़ का नहीं, और जो ध्यान में लवलीन, श्रेणी के आरूढ़ तो नहीं है पर आत्मस्थ स्वरूप, उसे अप्रमत्त संयत कहते हैं। ये अप्रमत्त संयत गुणस्थान की स्थिति। अब आगे श्रेणी के गुणस्थानों की प्रकृति की चर्चा। यहाँ उनके पूरे पूरे नाम इसलिए दिए जा रहे हैं कि जिससे नाम से ही उस गुणस्थान का स्वरूप स्पष्ट हो जाए। अब आगे चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले या क्षपण करने वाले गुणस्थानों में से प्रथम गुणस्थान के निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। श्रेणी का यह पहला गुणस्थान, 8वां गुणस्थान
चारित्र मोहिनी के उपशम करने वाले, उपशम श्रेणी वाले और क्षय करने वाले, छपक श्रेणी वाले। ऐसा कुछ सोच सोच करके नहीं होता है कि हम अभी पहले तो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, उसका भी मजा लेते, क्योंकि फिर तो मुक्त हो जाएंगे तो फिर लौट के आना नहीं, फिर बाद में ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ तो पूर्णतया स्वरूप स्थिरता का होता, तो उसमें ही कमजोरी रह जाए तो रह जाए, तो उपशम श्रेणी के आरोहक हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, चारित्र मोहिनी के उपशम या क्षय के लिए चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां, उनमें से अनंतानुवर्धी की तो विषय योजना हो गई, इन्हें उसके पूरे परमाणु अप्रत्यक्षान वर्ण आदि रूप बदल गए। इसके अतिरिक्त 25 में से 4 निकल गई तो 21 प्रकृतियां शेष। यद्यपि देश संयम में अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क नहीं, मतलब पंचम गुण स्थान में अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क नहीं, छठवें सातवें गुण स्थान में प्रत्यक्षानावरण चतुष्क भी नहीं, परंतु ये दोनों ही प्रकृतियां सर्वघाती होने के कारण और विसंयोजना की क्षमता नहीं रखती होने के कारण ये विद्यमान। पांचवा छठवां गुण स्थान, पांचवें में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव का, छठवें सातवें में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव का, ये एकदम औपचारिक। वास्तव में तो मात्र 1 चौकड़ी कषाय का ही अभाव, यानी अनंतानुबंध की विषय योजना, बाकी विद्यमान। तो फिर क्या है, क्यों विद्यमान? कि चूंकि वो सर्वघाती है ना, क्षय उपशम तो उनमें होता नहीं, तो कहाँ गई? और अनंतानुबंधी के समान विषय योजना की योग्यता नहीं उनमें, तो विसंयोजित भी नहीं होना, तो विद्यमान। तो फिर क्या है? अनुदय, उदय नहीं आ रहा। बस इतने के बल पर पांचवा छठवां गुण स्थान है, पर कषाय वो पूरी विद्यमान। तो जो 21 कषाय अनंतानुबंधी की तो विषय योजना हो गई, 25 में से 4 निकल गई, अब बचे 21। तो जो 21 कषाय हैं उनका उपशमन उपशम श्रेणी में और छपन क्षयक श्रेणी में होता, यानी कि अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण का भी उपशमन छपन आदि यहाँ से होगा। अभी तक भी बराबर बैठे हुए हैं। ये 8वां गुणस्थान श्रेणी का पहला गुणस्थान, और गुणस्थान क्रम में देखें 8वां, पूरा नाम बताते हुए सूत्र है। अपुभ्रिकरण पवित्र शुद्धि संध्यतेषु अथि उपस्थान। अब अपूर्वीकरण प्रविष्ट शुद्धि संहितों में सामान्य से उपशमक और छपक, ये दोनों प्रकार के जीव, मैंने पूरा नाम भी बता दिया और भेद भी बता दिए। पूरा नाम अपूर्वीकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत, शुद्धि प्रमाद का अभाव और अपूर्वीकरण ने ऐसे परिणाम पहले नहीं होंगे। इनमें जिन्होंने प्रवेश पा लिया, इन्हें जिनकी पर्याय में ये परिणाम व्यक्त हो गए, और 2 रूपों में कार्य होगा, उपशमन और छपन में, इसलिए उपशमन और छपन। पूर्व में नहीं होगी, इसलिए श्रेणी मानेंगे तो वो तो अलग ही, पर ये से परिणाम पूर्व में नहीं हो तो अपूर्व नवीन परिणाम। करण शब्द का अर्थ परिणाम है, ये क्यों बता दिया?
क्योंकि अनेक अनेक अर्थ होते करण के। करण में कान भी होता, करण में 5 इंद्रियां भी होती, करण यानी हाथी भी होता, करण यानी करण कारक भी होता, करण यानी साधन भी होता, ने बहुत सारे अर्थ। यहाँ उसका अर्थ मात्र परिणाम, जीव के परिणाम। और जीव के परिणाम में भी मुख्य रूप से 4 त्रिगुण के परिणाम, अन्य कोई भी नहीं। तो 4 त्रिगुण के परिणामों को यहाँ करण कहा। और जो पूर्व अर्थात पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व विकार छूटा है, अपूर्व कहते हैं। यानी ऐसे परिणाम जो पहले नहीं हुए। इसका तात्पर्य यह है कि नाना जीवों की अपेक्षा आदि से लेकर प्रत्येक समय में क्रम से बढ़ते हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम वाले इस गुणस्थान के अंतर्गत विवक्ष समयवर्ती जीवों को छोड़कर अन्य समयवर्ती जीवों के द्वारा अप्राप्त परिणाम अपूर्व कहलाते। अपूर्व एकदम नए, पहले नहीं हुए। किस अपेक्षा से? अनेक अनेक जीवों से तुलना करना। क्या कहना चाहते इससे? ऐसा लें अपन, मूल में ये परिणाम 3 प्रकार के, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के परिणाम। इनमें से अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण परिणाम मोक्ष जाने तक के बीच में 10 बार होते। क्यों नहीं सुना था? अच्छा, चलिए नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहले गुणस्थान में जब सम्यक्तवादी के लिए प्रयास होगा, प्रायोगिक लब्धि के बाद में 3 करण होंगे। अभी अपन 2 पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण सर्वत्र नहीं होते, पर ये 2 10 बार होंगे, अधाकरण अपूर्वकरण। इनका एक समूह अनिवृत्तिकरण की अलग चर्चा। तो पहली बार प्रायोगिक लब्धि के बाद जो करण लब्धि, वहां अधाकरण, अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण ये होंगे। मान लो पहले से चौथे में ही आए होंगे, 7वें में भी जा सकते, पर चूंकि अपने को 10 बार का बनाना है ना, इसलिए पहले से चौथे में आए। अब जब अभी तो ये औपशमिक सम्यक्त था, यानी सबसे पहले तो औपशमिक सम्यक्त होता। अब औपशमिक सम्यक्त से जब छायोपशमिक सम्यक्त होगा तो उस समय फिर 2 करण ही होते। औपशमिक सम्यक्त के लिए तो 3 करण, और औपशमिक से छायोपशमिक अथवा मिथ्यात्व से भी छायोपशमिक हो तो अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं होती, 2 करण से ही हो जाएगा। तो पुनः ये द्वारा हुए, ये दूसरा। अब वे औपशमिक या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि 5म गुणस्थान को प्राप्त हो तो पुनः करण 2, अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं, ये है तीसरी बार। फिर वे ही 7वें गुणस्थान को प्राप्त हो तो चौथी बार, यानी पहली बार प्रायोगिक लब्धि के बाद, दूसरी बार औपशमिक सम्यक्त के बाद, तीसरी बार 5वें गुणस्थान हेतु और चौथी बार 7वें गुणस्थान हेतु। 4 हो गए। अब छायोपशमिक सम्यक्त जब द्वितीयोपशम में बदले, द्वितीयोपशम सम्यक्त में यानी उपशम श्रेणी चढ़ने वाले द्वितीयोपशम में बदलेगा, उस समय पुनः ये 2 करण होंगे, ये 5वीं बार। इसके बाद छायोपशमिक सम्यक्त
यदि छायिक सम्यक्त में बदलना है तो छायिक सम्यक्त में बदलने हेतु पुनः एक करण, 5 हो गए थे अभी, पुनः एक करण, तो उसमें भी दो बार मतलब एक बार तो अनंतानुवर्णी की विषय योजना के लिए और फिर एक बार द्वितीयोपसम सम्यक्त के लिए, तो 5 और 6। फिर यहाँ 2 बार, पहले अनंतानुवर्णी की विषय योजना के लिए और फिर छायिक सम्यक्त के लिए, तो 6 और 2 8। कहीं भी हो, ये तो द्वितीय उपसम का भी है, द्वितीय उपसम भी चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो छायिक भी चौथे से 7वें के बीच में कहीं, बस एक विशेषता कि द्वितीयोपसम चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता है, परंतु होना चाहिए वे मुनि, ये विशेषता। चौथे में वो चलेगा पर मुनि होना चाहिए, क्यों? तत्काल श्रेणी का आरोहण करना है, तो औपशमिक की तो मर्यादा अंतर्भूत थी, तो दीक्षा आदि से पहले सब पूरे पूर्व तैयार है, और फिर द्वितीयोपसम सम्यक्त किया तो श्रेणी का आरोहण। छायिक सम्यक्त के लिए मुनि होने की आवश्यकता नहीं, असंयम दशा में भी हो जाए, बस इतना अंतर। यानी द्वितीयोपसम सम्यक्त भी चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता, पर उसके लिए मुनि होने की अनिवार्य शर्त। छायिक सम्यक्त भी चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता, 6वें 7वें वाले तो मुनिराज में, 5वें और चौथे में उन्हें मुनि की आवश्यकता नहीं, चौथे वाला सीधा अविरत सम्यक्त है तो भी हो जाएगा, 5वें वाले देश सही में है तो भी हो जाएगा। तो ये 8 हो गए। अब इसके बाद फिर श्रेणी की तैयारी, तो श्रेणी की तैयारी में 7वें गुणस्थान का जो सातिशय अप्रमत्त वाला भाग, उसमें अधा प्रवृत्तिकरण होंगे, और फिर 8वें गुणस्थान में आए तो यहाँ अपूर्वकरण। अब ये दो श्रेणी वाले, उपसम श्रेणी वाले और छपक श्रेणी वाले, तो ये एक भेद उपसम श्रेणी वालों का और एक छपक श्रेणी वाले का, इस तरह से 10 हो गए। तो ये अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण मोक्ष जाने तक के बीच में 10 बार। अब अनिवृत्तिकरण ये इतनी बार नहीं होते, कहाँ कहाँ नहीं होते ये देख लें। औपशमिक सम्यक्त से छायोपशमिक सम्यक्त होने में अनिवृत्तिकरण नहीं है, और पंचम गुणस्थान में भी अनिवृत्तिकरण नहीं, 7वें के लिए भी अनिवृत्तिकरण नहीं। ये जो असमानता देखी जाती है ना, उसका ये भी कारण, क्योंकि अनिवृत्तिकरण में परिणाम समान हो जाते, छायोपशमिक सम्यक्त में असमानता, संयमा संयम में असमानता, सकल संयम 6वें 7वें वालों में असमानता, यानी कितनी विविधता, उसका कारण है कि अनिवृत्तिकरण परिणाम इनमें होते ही नहीं, अनिवृत्तिकरण परिणाम में समानता होती, यहाँ भी होते ही नहीं। तो फिर कब कब होंगे? सबसे पहली बार प्रायोगिक लब्धि के बाद जब करण लब्धि होगी, तो चूंकि उसमें तीनों करण होंगे तो अनिवृत्तिकरण भी होगा। अब इसके बाद जब छायोपशमिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपसम में आएंगे, तो पहले अनंतानुवर्ती की विषय योजना के लिए और फिर दर्शन मोह के उपशम के लिए, तो 2 बार। वे ही यदि छायिक सम्यक्त के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए और फिर दर्शन मोह के क्षय के लिए, तो पुनः 2 बार, 2 2 4 और 1 5। अब इसके बाद उपसम श्रेणी का आरोहण किया, तो 9वें में आएंगे अनिवृत्तिकरण,
अथवा छपक श्रेणी के आरोह तो 9वें में आएंगे अनुवृत्तिकरण। इस तरह अलग अलग 2 बार इनमें 7 बार, यानी अनुवृत्तिकरण परिणाम अतः प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण की अपेक्षा कम बार होते, और जहां होते वहां परिणाम में समानता, 3 कालवर्ती 3 लोकवर्ती सबके एक समान, और बाकी इन दोनों में असमानता। यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले अपन तीनों का क्या मूल अंतर, मिथ्यात्व गुणस्थान में जो अपूर्वकरण उसमें शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति नहीं है, शुभ करण लब्धि के व्यय पूर्वक सम्यक तो होना है, तभी तो शुभ भाव चाहिए। और यहाँ सामान्य शुद्धोपयोग नहीं, 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक और संतुलन कषाय की तीव्रता और मंदता इनके अभाव पूर्वक व्यक्त हुई शुद्ध परिणति संपन्न शुद्धोपयोग, यदि इनके मात्र संतुलन कषाय का मंदतर मंदतम और सूक्ष्म रूप ये विद्यमान, बाकी सारी कषाय खत्म। इतना वो परिणाम नए थे, इसलिए मिथ्यात्व दशा में पहले कभी भी परिणाम नहीं हुए थे, इसलिए आपको ये तो अकेले इनमें ही क्यों, अभी अपन ने देखा 10 बार आगे के परिणाम उस वाले नवीन 10 बार हुए तो 10 बार वे नवीन, पहले गुणस्थान में जो अपूर्व परिणाम हुए थे औपशमिक सम्यक्त्व से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में आते समय जो अपूर्वकरण हुए वे उसकी तुलना में नहीं। हाँ तो इसलिए तो आप सभी अपूर्वकरण, इसीलिए तो नाम दे रहे हैं अपने को। पहले की अपेक्षा चौथे में भी अपूर्व आधा प्रवृत्तिकरण को तो कहीं गुणस्थान का नाम नहीं दिया, तो वो तो बात खत्म हो गई। अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण को आप नाम दे रहे, अपूर्वकरण अपन ने 10 बार देखे, तो इस 8वें वाले कोई नाम क्यों दिया, 9 को नाम क्यों दिया। अनुवृत्तिकरण अपन ने 7 बार देखे, तो इस 7वें वाले कोई नाम क्यों दिया, 6 को नाम क्यों नहीं दिया, प्रश्न ये करिए। इसमें दम है, परिणाम तो परिणाम वो बराबर अनुवृत्तिकरण रूप है, बराबर अपूर्वकरण रूप, तो 10 बार जब हुए तो 9 बार वाला को नाम नहीं, 9 बार कहने की अपेक्षा 8 बार का ले लें, क्योंकि उपसम वालों को तो अलग उपसम अपूर्व कहेंगे, छपक वालों को अलग छपक, पर 8 को कोई नाम नहीं, इन 2 को नाम। ऐसे अनुवृत्तिकरण में तो 5 को कोई नाम नहीं, इन 2 को नाम, ऐसा क्यों। आपको यदि प्रारंभ का विषय याद आ रहा हो, जब ये अपना गुणस्थान का प्रकरण शुरू हुआ था, ये गुणस्थान अशुद्धियों के सूचक, उस समय अपन ने चर्चा की थी, न शाश्वत शुद्ध स्वरूप से बनते हैं और न प्रकट शुद्धता से बनते हैं, ये विकृतियों की विद्यमानता से बनते हैं। जिन विकृतियों का अभाव जहां इतना अधिक हो रहा हो कि उससे मोक्ष मार्ग की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाए, उनको अलग नाम दे देंगे, और जहां
ये कार्य नहीं हो रहा तो वहां भी अलग नाम नहीं देंगे। 8वें 9वें वाले में जो अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण, इनसे इतनी अधिक शुद्धता बढ़ी कि मोक्ष मार्ग का तूफानी पुरुष, श्रेणी का आरोहण मतलब तूफानी पुरुष, इसलिए इनको अलग नाम दे दिया। बाकी उनमें तो कोई दम ही नहीं था। चौथे से 5वें में आए तो 6 हुआ थोड़ी था, औपचारिक था। 5वें से 7वें में आए वो तो मूल तो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। सर्वघाती में 6 होता ही नहीं, औपचारिक था। तो जो औपचारिक काम चल रहा उसे क्या नाम दें, पर फिर भी हुआ तो है तो गुणस्थान नाम दे दिया, अपूर्वकरण नहीं देना। वो जो अपन कई बार चर्चा कर चुके ना, यहाँ जिनको भी जिस कमरे में ठहराया तो स्लिप तो लगा देते हैं, कह भी देते हैं इनका कमरा रजिस्ट्रेशन। तो बस वो औपचारिक है, औपचारिकता के रूप में प्रदर्शन कर देंगे, पर वास्तविकता वो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही 8वें के पहले जो भी 8 वार हुए तो उनमें दम कितनी थी, अलग से कोई मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ तो नहीं रहे थे। यानी छायक सम्यक्त भी हुआ तो वो तो चौथे में भी हो गया, उसके लिए कोई 7वें थोड़ी चाहिए, तो आप बढ़े कहाँ आगे, इसलिए उनको नाम नहीं है। और 8वें में आए तो तूफानी पुरुष, यानी 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होकर पूर्ण सुख हो जाएगा, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाएगी। भले उपशम श्रेणी वाली गिर जाए पर अंतर मुहूर्त के लिए तो पूर्ण वीतराग। छपक श्रेणी वालों को तो गिरना भी नहीं, तो वे तो सीधे अब सिद्ध ही बनने वाले। इस तरह का पुरुषार्थ करो तो नाम अलग से मिलेगा। तो नीचे वालों में ये पुरुषार्थ नहीं था तो नाम नहीं, जहां वो पुरुषार्थ हुआ तो नाम मिला। अब इन तीनों कर्णों का संक्षिप्त अंतर देख लें तो ये प्रकरण अपने को स्पष्ट होगा। मूल में तो ये परिणाम केवल ज्ञान गोचर, छद्मस्थों के गोचर नहीं है। तथापि छद्मस्थों को कुछ अनुमान ज्ञान हो जाए, इसलिए अन्य अन्य जीवों की तुलना सापेक्ष इनका निरूपण आचार्य ने किया, हीनाधिकता बताते हुए तुलना करके। यानी एक जीव के तो बताना संभव नहीं, तो अन्य जीवों से तुलना करके एक अनुमान ज्ञान करते। तो जहां अनेक अनेक समयवर्ती अनेक अनेक जीवों के परिणाम कुछ मिलते भी हैं और कुछ नहीं मिलते, यानी कुछ समान रहते कुछ असमान, वे परिणाम हैं अधा प्रवृत्ति कर। इसमें अनेक समयवर्ती भी और एक समयवर्ती भी, अनेक अनेक जीव। अनेक समयवर्ती मतलब मान लो अपन ने 5 समय लिए, तो कोई पहले समय में, कोई दूसरे समय में, कोई तीसरे समय में, कोई चौथे में, कोई 5वें में, ये अनेक समयवर्ती। पहले समय में 5 जीव, दूसरे समय में भी 5 जीव, ये एक एक समयवर्ती, यानी एक एक समयवर्ती अनेक जीव और अनेक समयवर्ती अनेक जीव। इन सब के परिणाम कुछ समान और कुछ असमान, इस तरह के जो परिणाम वे हैं अधा प्रवृत्ति कर्म। सबसे पहले गोपाल दास जी को ये किताब में उदाहरण दे अपने गवर्नमेंट सार में तो ये अधा प्रवृत्त करण। फिर इसके बाद अपूर्व करण, अनेक अनेक जीवों की अपेक्षा एक समयवर्ती, समय एक और जीव अनेक,
इनके परिणाम निरंतर नवीन नवीन एक दूसरे से मेल ना खाएं, एक समय वर्ती अनेक जीवों के परिणाम निरंतर नवीन नवीन असमान और अनेक समयवर्ती जीवों के परिणाम कदाचित समान व कदाचित असमान। न्यादा प्रवृत्तकरण में दोनों में ही समान असमान सब था। अधा प्रवृत्तकरण में यानी एक समयवर्ती भी अनेक समयवर्ती भी अनेक जीवों के परिणाम कुछ समान भी और कुछ असमान भी, ये तो थे अधा प्रवृत्तकरण। और अपूर्वकरण में एक समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम नियम से असमान और अनेक समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम कदाचित समान कदाचित असमान, ये अपूर्वकरण। और अनुवृत्तिकरण में एक समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम नियम से समान और अनेक समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम नियम से असमान। यानी पहले समय में कोई जीव है अनुवृत्तिकरण का, तो तीन काल तीन लोकवर्ती कोई भी हो उनके परिणाम सर्वत्र समान, दूसरे समय वाला नियम से असमान। यानी अनुवृत्तिकरण में तीन काल तीन लोकवर्ती जीवों के परिणाम समय के अनुसार बंधे हुए। यानी कोई पांचवें समय पर, अच्छा पांचवें समय पे इसका मतलब ये परिणाम होंगे, अब वो कहीं का भी हो तो ये परिणाम होंगे, इतने सुनिश्चित। जैसे यहाँ तो अपूर्वकरण है, यहाँ तो मनुष्य लोक, तो मनुष्य लोक में भी देखें जम्बूद्वीप का हो, विधि क्षेत्र का हो, कदाचित ऊपर की ओर उछाले गए हो, पर्वत पर हो अथवा नीचे खाई में गिराए गए हो, अधोलोक में हो, कोई भी हो, उस समय सबके एक से। और अन्य दशाओं में ले त्रैविलब्धि आदि में तो नरक आदि का भी ले सकते, कोई नारकी हो कोई अहिमिंद्र हो, तो भी अनिवृत्तिकरण में आएंगे तो समय से बने हुए। चौथे समय में ये पढ़ना, तो चाहे वो नारकी हो चाहे अहिमिंद्र हो, उसके यही नहीं मैंने अभी कहा ना सम्यक तो की अपेक्षा, ये तो भूल गए। यानी ये जो संयम वाले ये तो मात्र मनुष्य लोक में, तो इनमें तो मनुष्य लोक वालों की तुलना और प्रायोगिक के बाद भी ये तीन करण हो रहे सम्यक, तो चारों गतियों में होता, तो चाहे नारकी हो चाहे अहिमिंद्र हो अनिवृत्तिकरण होंगे, तो जिस समय में सर्वत्र समान। चौथा समय अपन ने लिया, तो चाहे नारकी हो चाहे अहिमिंद्र, परिणाम वही एक जैसे, इतनी समानता। यहाँ मुनिराज के भी यही स्थिति, चाहे अधोलोक में हो, इन्हें खाई में गिरा दिए गए हो, गहरे समुद्र में गिरा दिए गए हो, चाहे ऊपर उछाल दिए गए हो, ये श्रेणी चढ़ रहे कुछ समान और भिन्न समय वर्ती के नियम से असमान। एक समयवर्ती के समान और भिन्न समयवर्ती के असमान, ये अनुवृत्तिकरण। अपूर्वकरण में एक समयवर्ती के नियम से असमान और भिन्न समयवर्ती के कदाचित समान असमान, और अधा प्रवृत्तिकरण में दोनों में ही समान असमान। एक यहाँ अपनी चर्चा अपूर्वकरण की। अब देखें पुनः, करण शब्द का अर्थ परिणाम है, और जो पूर्व अर्थात पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते। तो पहले नहीं मतलब
जिनकी चर्चा चल रही हो वैसे, यानी यहाँ 8वें गुणस्थान की चर्चा, तो ऐसे परिणाम पहले नीचे गुणस्थान में कभी नहीं हुए। ये भिन्न भिन्न समाजवादी की वो भी परिणाम है, असमान होते ही जानने से क्या प्रयोजन है? प्रत्यक्ष हम जान नहीं सकते, तो बताना ये चाह रहे हैं कि इससे एक अनुमान लगा। देखो ये ऐसा लें अपने लौकिक क्षेत्र में जिन चीजों को अपन सीधा नहीं जान पाते और के वो ग्राफ बनाते, तालिका बनाते, जैसे भी मान लो जनसंख्या होगी तो 2000 में कितनी थी, 2011 में कितनी, अब 2021 में कितनी, तो वो तालिका बनाएंगे, उससे वो जो ग्राफ बनेगा तो उससे बड़े की कम होगी, पढ़े लिखे में भी, उम्र के हिसाब से भी, तो सीधे आप नहीं जान सकते थे, तो वो जो तालिका बना दी उससे पता लग गया और उसके आधार से परियोजनाएं बनेंगी। शिक्षा का क्षेत्र किसमें कितना, बालिकाओं का क्षेत्र किसमें कितना, तो उसके हिसाब से परियोजनाएं बनेंगी। ऐसे ही ये परिणाम छदमस्त गोचर नहीं है, तो कैसे बताएं कि कितनी उन्नति हो रही है, तो ग्राफ द्वारा बता दो। अब ग्राफ जब बनाएंगे तो फिर तो तुलना करनी पड़ेगी, इस तरह से वो तुलना उससे बताएंगे तो देखो इतनी शुद्धि बढ़ गई। अधा प्रवृत्तिकरण में तो समान असमान दोनों चल रहे थे, यानी शुद्धि का स्तर कम था। उससे आंसर नहीं पढ़ना, जो वो है वो इन्हें एक प्रकार से एकदम नगण्य। क्यों? क्योंकि मूल स्थिति तो 10वें के अंत तक एक सी रहनी, अब वो तो 10वें के व्यय के समय सूक्ष्म लोभ का उपशम हुआ है कि क्षय, इस पर निर्भर रहेगा 11वां और 12वां। बाकी नीचे तो पूरी एक सी स्थिति चल रही, तो वहां कोई खास अंतर नहीं। अभी ये जो 21 प्रकृतियां हैं इनका सीधा ना तो उपशम होता और ना क्षय होता, परिवर्तित होती है। अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षान में, प्रत्यक्षानावरण संतुलन में, संतुलन क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, ये परिवर्तन तो हर एक में चलना, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ रहे हो चाहे छपक श्रेणी। अब इसके बाद जो लोभ, तो बादर लोभ का सूक्ष्म लोभ में यहां तक भी परिवर्तन एक साथ। अब अंत में जो सूक्ष्म लोभ बचा वो दवा की नष्ट हुआ, इसके आधार से फिर ज्ञान अंतर वहां पड़ा। यहां तो परिवर्तन हो रहा था, तो परिवर्तन तो दोनों में एक साथ। देखो ऐसा ले लेना जैसे अपन ने यहाँ कोई एक फर्श बिछा रखा, अब उठा रहे आप, उठाने में तो पहले लौट लौट करके उठाएंगे, यानी उसको डालते रहे ऐसे। अब इसके बाद लपेट लपेट करके वही टिका दिया कि निकाल दिया, अब इससे फिर अंतर पड़ेगा कि द्वारा यहाँ फैलेगा कि नहीं फैलेगा। यदि वही टिका दिया तो इसका मतलब फैला दोगे, फिर यहाँ से हटाई दिया तो इसका मतलब अब नहीं फैला। तो वो अंतर कब पड़ा? वहां जाके। तो यहाँ से जब लपेट रहे थे तब तो दोनों में एक से लपेटना है, यानी आप उठाने को लपेट रहे हो तो भी, वो वहां लगाने को लपेट रहे हो तो भी, ऐसा ही यहाँ। तो मूल अंतर वो 10वीं के व्यय के समय पर। तो अपूर्व परिणाम यानी पहले कभी नहीं हुए। इसका तात्पर्य यह है कि नाना जीवों की अपेक्षा आदि से लेकर प्रत्येक समय में क्रम से बढ़ते हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम वाले इस गुणस्थान के अंतर्गत विवक्षित समयवर्ती जीवों को छोड़कर अन्य समयवर्ती जीवों के द्वारा अप्राप्त
परिणाम अपूर्व कहलाते। यानी समानवर्ती जीवों को आप मत लीजिए, असमानवर्ती तो नियम से नए 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 पहले के साथ मेल नहीं खाने, और समान समयवर्ती के कुछ मेल भी खा सकते, कुछ नए भी। अर्थात विवक्षित समयवर्ती, विवक्षित जो भी आप गिनना चाहें, पहला समय दूसरा समय, विवक्षित समयवर्ती जीवों के परिणामों से भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान अर्थात विलक्षण होते, अपूर्व होते। इस तरह प्रत्येक समय में होने वाले अपूर्व परिणामों को अपूर्वकरण कहते हैं। प्रति समय नए नए परिणाम पहले वालों से मेल नहीं खा रहे। अपन इसको लौकिक शिक्षा पद्धति से भी समझ सकते। अभी के 10+2 वाली नहीं लेना, इसमें तो कठिनाई आएगी, पहले वाली ले लेना। ये मैट्रिक, फिर हायर सेकेंडरी और फिर सीधी ग्रेजुएट। तो इसमें पहली से 10वीं कक्षा तक के अथवा 11वीं तक की मैट्रिक, इनमें प्रौढ़ शिक्षा का भी एक प्रावधान रहता है। बच्चा पढ़ रहा 10वीं कक्षा तक 10 साल की पहुंचे, क्रमशः 1 वर्ष लिए। प्रौढ़ शिक्षा में कदाचित कोई ऐसा भी हो सकता, प्रौढ़ है तो पहली बार 5वीं की दी, दूसरी बार 8वीं की और तीसरी बार 10वीं की। कोई ऐसा भी हो सकता कि पहली बार 8वीं की, दूसरी बार 10वीं की, और कोई ऐसा भी हो सकता कि पहली बार में सीधी मैट्रिक। तो वो मैट्रिक की योग्यता तो हर एक के पास आ गई, पर उस योग्यता में असमानता है। सबके प्रतिशत एक से तो है नहीं, और योग्यता अर्जित करने में लगे हुए समय में भी असमान। यानी एक बच्चे ने वो 11वीं वाली मैट्रिक 11 साल में पाई, और प्रौढ़ शिक्षा वाले ने एक ने 3 में, एक ने 2 में, एक ने 1 में। अतः प्रवृत्तिकरण में बस ये स्थिति, समय का अंतर है, समय का भी योग्यता, सामान्य योग्यता एक सी, और उसको अर्जित करने में समय में भी विविधता और वहां की योग्यता में भी विविधता। अब इसके बाद फिर ग्रेजुएट, मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएट, क्योंकि 10+2 का चक्कर तो अब शुरू हुआ, पहले नहीं था। पहले तो मैट्रिक यानी हायर सेकेंडरी मैट्रिक, फिर सीधे ग्रेजुएट। अब उसका ले लें, उसका भी पहले का अभी का नहीं। पहले ये था आप फर्स्ट ईयर में कोई भी विषय ले सकते, नहीं पसंद आए तो सेकेंड ईयर में बदल सकते, पर फाइनल ईयर में नहीं। यानी सेकेंड ईयर में जो लिए, फाइनल ईयर में वही आपको लेने पड़ेंगे अवधि में। यानी कम से कम 2 साल तो उस विषय में होना ही चाहिए। अब वो भी सुविधा मिलेगी। फर्स्ट ईयर में को दूसरे पढ़े, सेकेंड ईयर में को दूसरे पढ़े, थर्ड ईयर में दूसरे पढ़े, तो ग्रेजुएट हो गए 1 साल में। तो अभी का उदाहरण नहीं लेना, पहले का लेना। तो पहले के में फर्स्ट ईयर में हमने कोई विषय लिए, अब नहीं भरा मन, सेकेंड ईयर में बदल लिए। तो सेकेंड ईयर में बदलने में फिर एक उसको करना पड़ता था, जो वो फर्स्ट ईयर वाला कोर्स। फर्स्ट ईयर में तो उसके दूसरे विषय थे, तो यहाँ उसका एक एग्जाम होता, 2 महीने का समय दिया जाता, और वो पिछली साल का पूरा कोर्स आप 2 महीने में कवर करिए, उसका हमें उसकी परीक्षा लेंगे, और कम से कम इतने प्रतिशत यदि आप ला सके तो आपको ये विषय मिल जाएगा। तो दूसरे बच्चे ने जो 1 साल में योग्यता अर्जित की, इसने 2 महीने में कर ली, और फिर बराबर वो चलेगा, और फिर 2 साल में पूरा कवर। अभी यहाँ एकदम नया नया, देखो जो मूल विषय रहते ना तो सब मैट्रिक के ही रहते,
ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में मूल विषय थोड़ी बदलते, अब तो उनकी गहराइयां बढ़ती, यानी वही इतिहास, वही भूगोल, वही सामाजिक विज्ञान, वही बायोलॉजी, सब वही वही। पर पहले एकदम उथला उथला था, अब उसमें गहराई आ गई। तो गहराई में नया नयापन, ये अपूर्वकरण, यानी ग्रेजुएट की स्थिति है अपूर्वकरण। कि आपको 2 साल मिले, 2 साल में आपको 3 साल का कोर्स कवर करना है, यानी आपने विषय बदल दिए थे, पर इतनी योग्यता आवश्यक, और प्रतिदिन नया नया विषय रहेगा, ये अपूर्वकरण। अब अनिवृत्तीकरण मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ बदला बदली नहीं चलेगी। प्रीवियस में आप कुछ विषय ले लें और फाइनल में कुछ, अब नहीं चलेगा। और यहाँ तो एक एक महीने का, जो टॉप के विश्वविद्यालय होते हैं ना, वहाँ प्रोफेसर के लेक्चर बने हुए रहते, मान लो इतने लेक्चर उनके देना, मतलब 20 लेक्चर देना, तो किस तारीख को कौन से नंबर का लेक्चर होगा, यानी क्या विषय आएगा, पूरा फिक्स। जब मैं पढ़ती थी सागर विश्वविद्यालय में, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में, मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत था, हिंदी डिपार्टमेंट में एक लेक्चरर थे एकदम के, पर टॉप के वीसी सबको प्रेरणा देते थे एक बार उनका अवश्य सुनना, इतने गजब के लेक्चर, तो इतना सुव्यवस्थित उनका अध्यापन का कार्य। मान लो कल उनका लेक्चर हुआ था, अब आज हम पूछें सर ये बात समझ में नहीं आई, तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता, कल आप उपस्थित थे? अपन ने कहा हाँ थे, तब तो समझा देंगे। हमने कहा सब नहीं थे, कोई बात नहीं, अब 2022 में 5/1/2022 के दिन आना, तब बताएंगे। ये वाला जो पीरियड जिस नंबर का, अब वो अगली साल इस तारीख को पड़ेगा, अब हम दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि अब गलती हमारी नहीं। यानी आप उपस्थित रहिए और समझ में नहीं आया तो हमारी गलती, हम आपको व्यवस्थित नहीं समझा पाए। पर यदि आप अनुपस्थित हैं तो वो हमारी गलती नहीं, उसका दंड हम नहीं भरेंगे। तो सीधा वो बराबर तारीख बता के अब अगली साल उस तारीख को आना, उस दिन इस नंबर का लेक्चर होगा। पोस्ट ग्रेजुएट में इतनी व्यवस्था रहती, टॉप के लेक्चरर होते वो बराबर उस व्यवस्था का पालन करते। ये अनिवृत्तीकरण का बस ऐसा, ये कौन सा समय चल रहा है, वहां का लें तो कौन सा लेक्चर चल रहा, सब वो 18वां, इसका मतलब ये वाला लेसन पढ़ाया जा रहा है, इतना सुनिश्चित। ऐसे ही यहाँ कि वो अनिवृत्तीकरण वाले किस समय में है, जब 10 में, तो इसका मतलब इस तरह के परिणाम उनके होंगे, वो कहीं के भी, इतनी समानता। तो पोस्ट ग्रेजुएट जैसी शिक्षा, वहां समय से बंधा हुआ विषय और बराबर सुनिश्चित, बस इतने ही पीरियड, इतने ही लेक्चर आपको देने हैं, और एक लेक्चर में इतना विषय कवर करना है। अनिवृत्तीकरण में इस तरह तो एक एक समय वर्ती, 3 काल 3 लोक वर्ती सब समान, और भिन्न समय वर्ती के असमान। तो ये तालिका जैसी बना के बताते हैं तो एक मोटा मोटा अंदाज अपने को पता लग जाता कि किस तरह से वृद्धि हो रही, अन्यथा तो समझ में आए ना, इसलिए तुलना करके। इसमें ये इस तरह अपूर्वकरण का हो गया, यानी भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से असमान, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम कदाचित समान भी और कदाचित असमान भी।
इसमें दिए गए अपूर्व विशेषण से अतः प्रवृत्त परिणामों का निराकरण किया गया है, ऐसा समझना। क्योंकि वहां तो अपूर्व नहीं थे, वहां तो समान असमान दोनों थे, निरंतर अपूर्व। क्योंकि जहां पर उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं, ऐसे अधः प्रवृत्ति में होने वाले परिणामों में अपूर्वता नहीं पाई जाती। यानी 5 समयवर्ती जीव, पहले दूसरे समयवर्ती ये अधस्तन कहलाएंगे, चौथे 5वें आदि वाले ये उपरतन, तो इनके परिणाम समान असमान चलते रहे, ये अधा प्रवृत्तिकरण और नियम से असमान एकदम नए नए, ये अपूर्व। अब इस पर से शंका समाधान। अपूर्व शब्द पहले कभी नहीं प्राप्त हुए अर्थ का वाचक है, असमान अर्थ का वाचक नहीं। इसलिए यहाँ पर अपूर्व शब्द का अर्थ असमान या विसदृश नहीं हो सकता, और आप तो असमान ही बता रहे, ये नहीं हो सकता समाधान। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व और समान ये दोनों शब्द एकार्थवाची, एक दृष्टि से, अलग अलग दृष्टियां हैं, तो एक दृष्टि से देखें तो एकार्थवाची। इसलिए अपूर्व और असमान इन दोनों शब्दों का अर्थ भी एक ही समझना चाहिए। ऐसे अपूर्व परिणामों में जिन जीवों की शुद्धि प्रविष्ट हो गई है उन्हें अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि जीव कहते हैं। यानी इस तरह की शुद्ध दशा जिन्हें प्रकट कर ली है, वो शुद्धि में जिनका प्रवेश हो गया, यानी शुद्धि जिन्होंने पाली है, वे अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि। वे कौन है? संयत है। उनमें अत्थि संति अर्थात उपशमक और छपक होते हैं। नदी स्रोत न्याय से संति इस पद की अनुवृत्ति चली आती है, इसलिए उसका फिर से इस सूत्र में ग्रहण करना निरर्थक। क्या कहना चाह रहे हैं? 16वें नंबर का सूत्र 180 पेज पर। अपुव्यकरण पवित्र शुद्धि संदेशु अत्थि उपसमा खवा। इस अत्थि को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वो तो अपने आप ही आई जाता, कहने की आवश्यकता क्या है? पहले गंगा नदी के प्रवाह की चर्चा की थी सम्यक के संदर्भ में, कि जैसे गंगा नदी का प्रवाह गंगोत्री से बहना शुरू होगा, अब बार बार नहीं कहना कहाँ गई गंगा नदी, बंगाल के खाड़ी तक बराबर वो बहती रहेगी। ऐसे ही हमने एक बार चतुर्थ सम्यक तो लगा दिया, अब आगे हम नहीं लगाएंगे तो उस नदी के प्रवाह के समान लगा कर समझ लेना। उसको लेकर के चर्चा कि जब वहां आप सम्यक के संदर्भ में कह रहे थे कि नदी प्रवाह के समान सर्वत्र लगा हुआ समझ लेना, तो ये अस्थि शब्द के साथ नहीं, तो ये अस्थि शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया, ये प्रश्न है। यानी वो तो अनुवृत्ति चली ही आ रही, अपने आप जुड़ जाएगा। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संति पद का दूसरा ही अर्थ लिया गया है। इसका वह दूसरा अर्थ किस प्रकार का है? समाधान पहले जो संति पद आया है वह गुण स्थानों के अस्तित्व का प्रतिपादक है, और यह संयतों में
छपक और उपशमक भाव के भिन्न भिन्न अधिकरण पने के बताने के लिए ने पहले जो बता रहे थे वो तो गुणस्थान के अस्तित्व, ये अलग गुणस्थान, ये अलग गुणस्थान, और यहाँ गुणस्थान एक ही, उसमें ही कोई उपशमक और कोई छपक, यानी गुणस्थान एक और अधिकरण अलग अलग। इसके लिए यहाँ अस्थि शब्द का प्रयोग किया। सातवें तक तो गुणस्थान एक ही, मात्र उनका अस्तित्व बताना था, इसलिए अस्थि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ आठवें से गुणस्थान एक और उसमें द्विविधता, एक उपशमक पना और एक क्षायिक पना, इसके लिए अस्थि शब्द का प्रयोग किया। जिन्होंने अपूर्वीकरण रूप परिणामों में विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे छपक और उपशमक संयमी जीव होते हैं, और ये सब मिलकर एक अपूर्वीकरण गुणस्थान बनता है। यानी मूल में दो गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान एक, उसे एक में अलग अलग प्रकार के कार्य, और वो अलग अलग प्रकार के कार्य यहाँ नहीं है, वो तो अंत में पता लगेगा। यानी 10वें का जब व्यय होगा तब पता लगेगा, तो फिर गुणस्थान अलग बन जाएंगे। उपसम श्रेणी वालों का एक अलग 11वां और छपक वालों का अलग 12वां। यहाँ कार्य हो रहे एक जैसे, पर फल अलग अलग आना है, इसलिए गुणस्थान दो नहीं गिना है, गुणस्थान एक, पर आगे फल अलग अलग आना है, उसको बताने के लिए यहाँ ये उसके दो भेद कर दिए। इसके लिए अलग से अस्थि शब्द का प्रयोग किया। शंका, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार नाम निर्देश क्यों नहीं किया? यानी सीधे आप अलग अलग लिख देते, अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमक, फिर अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत छपक, ऐसे अलग अलग दो भेद लिख देते। समाधान नहीं, क्योंकि यह बात तो सामर्थ्य से ही प्राप्त हो जाती है। यानी जब हमने मूल में लगा दिया उपशमक हवा, इसका मतलब ये दोनों शब्द पहले के शब्दों के साथ में जोड़ लेना, अर्थात अपूर्वीकरण को प्राप्त हुए उन सब छपक और उपशमक जीवों के परिणामों में अपूर्व पने की अपेक्षा समानता पाई जाती है, इसलिए वे सब मिलकर एक अपूर्वीकरण गुणस्थान होता है। यह अपने आप सिद्ध है, यानी दोनों का गुणस्थान एक ही, परिणाम भी एक से ही, पर आगे जो अंतर पड़ना, उस अंतर की अभिव्यक्ति के लिए ये दो भेद बताए। शंका, 8वें गुणस्थान में ना तो कर्मों का क्षय ही होता है और ना उपशम ही, क्योंकि वो तो 10वें के अंत में होना है, बाकी तो परिवर्तन। फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवों को छपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता? यानी अभी कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो मात्र परिवर्तन हो रहा है। समाधान नहीं, क्योंकि भावी अर्थ में भूतकालीन अर्थ के समान उपचार कर लेने से 8वें गुणस्थान में छपक और उपशमक व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। ये भावी अर्थ में भूतकालीन अर्थ शास्त्रीय फर्स्ट ईयर में आए, देखो पहले ही दिन इन्हें सत्र आज शुरू हुआ, क्या कहलाने लगे? अरे ये तो बहुत दूर है, मात्र वहां प्रवेश मिला उपाध्याय में, और फिर भी शास्त्री में, यानी अभी तो शास्त्री में प्रवेश भी नहीं हुआ, अभी 2 साल उपाध्याय में बीत में, तो ये है न्याय
भावी अर्थ में भूतकालीन अर्थ के समान उपचार। क्योंकि यहाँ आए तो अब शास्त्रीय डिग्री मिलेगी तो व्यवहार कर लेंगे हर क्षेत्र में। मैंने MBBS में प्रवेश मिला और डॉक्टर साहब तो जबकि डिग्री 5 साल बाद मिली। ऐसे यहाँ इस तरह का परिणाम चल रहा ना, वह कार्य होगा तो उपचार से अभी भी कह देंगे। शंका, इस प्रकार मानने पर तो अति प्रसंग दोष प्राप्त हो जाएगा, यानी कदाचित कोई नहीं पहुंचे वहां तक तो उपशम श्रेणी वालों के तो मरण भी हो जाना, फिर क्या होगा। यानी आपने तो कह दिया कि चूंकि वो फल मिलना है इसलिए यहां से हमने नामकरण कर दिया, पर नहीं मिला तो 8वें में उनका मरण हो गया तो फिर तो अति प्रसंग हो गया। समाधान नहीं, क्योंकि प्रतिबंधक मरण के अभाव में नियम से चारित्र मोह का उपशम करने वाले तथा चारित्र मोह का क्षय करने वाले अतएव उपशमन और क्षपण के सन्मुख हुए और उपचार से क्षपक या उपशम के संज्ञा को प्राप्त होने वाले जीवों के 8वें गुण स्थान में भी क्षपक या उपशमक संज्ञा बन जाती कि मरण वाले को हमने गुण किया प्रतिबंधक मरण के अभाव में। क्योंकि मरणीय एक स्थिति बनती थी कि जो आगे बढ़ने से रोक लेती, हम उसको गौण कर रहे हैं, हम उन जीवों को ले रहे हैं कि जिनका भी मरण नहीं होना, तो वे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो छपक वालों का तो वैसे भी मरण नहीं होना। इस अपेक्षा से पहले से नाम देने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जी बोलिए आप। लिखित ही क्यों नहीं ले लेते, समय बच जाए। आदरणीय दीदी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, औपसमिक सम्यक दृष्टि क्या तुरंत ही औपसमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा होने के बाद मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त कर सकता है? और फिर मिथ्यात्व गुणस्थान से वो छायापसमिक सम्यक दर्शन लेगा तो क्या उसको 2 करण जो आपने अभी बताए, तो क्या वो 2 करण परिणाम करेगा तुरंत ही या कोई गैप चाहिए उसके लिए? इसमें ऐसा है, औपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए 2 मार्ग। एक तो औपशमिक सम्यक का काल पूरा होते ही यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो मिथ्यात्व में आए बिना ही क्षयोपशमिक सम्यक हो जाए। उस समय उसके 2 कारण होंगे तो क्षयोपशमिक सम्यक। यदि सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो औपशमिक सम्यक का काल पूरा करके वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा और फिर अंतर मुहूर्त के अंदर कम से कम, ज्यादा तो बहुत काल भी हो सकता, अंतर मुहूर्त के अंदर पुनः 2 करण होंगे और औपशमिक सम्यक में आ जाएगा। दोनों स्थितियां बनती, यानी औपशमिक से क्षयोपशमिक सम्यक भी सीधा हो सकता और औपशमिक से पहले मिथ्यात्व में आए फिर क्षयोपशमिक सम्यक तो करे, ये भी हो सकता है। क्योंकि सोच करके करने लायक इसमें कुछ नहीं। मैंने जो औपशमिक सम्यक सोच थोड़ी है कि नहीं हमें अब गिरना नहीं, सीधे हम तो 6 औपशम में जाएंगे। ये तो उपादान की अपेक्षा लें तो भवितव्यताधीन स्थिति और निमित्त की अपेक्षा लें तो कर्माधीन स्थिति, यानी वहां सोच करके कुछ नहीं होता, इसलिए नियम कुछ नहीं। यानी औपशमिक से सीधा क्षयोपशमिक में भी जा सकता और औपशमिक से मिथ्यात्व में और फिर क्षयोपशमिक करे, ये भी हो सकता। हाँ, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में अंतर मुहूर्त रहा दीदी जी, मिथ्यात्व गुणस्थान में यदि वह अंतर मुहूर्त के बाद दोबारा बोलिए। मिथ्यात्व गुणस्थान में वो अंतर मुहूर्त रहा, फिर वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बनेगा, तो फिर 2 करण परिणाम करेगा क्या? मेरा ये प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी।
तो जितनी बार वो मिथ्यात्व से क्षयपसम करेगा तो 2 करण परिणाम होंगे क्या? हाँ जी, हर बार यानी क्षयोपशमिक सम्मित तो करे तो भी, 5वें में आए तो भी, और 7वें में जाए तो भी 2 करण होंगे। और क्योंकि क्षयोपशमिक सम्मित तो मोक्ष जाने के काल तक असंख्यात बार हो जाता, इसलिए वो 2 करण असंख्यात बार हो जाएंगे। 5वां गुणस्थान में असंख्यात बार हो जाता, तो 2 करण असंख्यात। भावलिंगी मुनिपना ये 32 बार, तो वो 2 करण 32 बार। ये जो आपने 10 बताया वो एक पर्याय के साथ। हाँ, एक पर्याय इस तरह से चलते रहते हैं। औपशमिक सम्यक तो मोक्ष जाने के काल तक में असंख्य, क्षयोपशमिक सम्यक तो भी असंख्य, देश विरत दशा असंख्य, भावलिंगी मुनिपना 32 बार, उपशम श्रेणी का आरोहण एक भाव में 2 बार, अनेक भावों में 4 बार, इतना हो सकता है। ये जो सम्यक्त को लेकर के अपने यहाँ जो ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, महत्व मतलब सम्यक्त का तो महत्व है, पर सम्यक्त का दिन, सम्यक्त की तिथि, इसका महत्व नहीं। यानी तीर्थंकरों आदि के भी तो दीक्षा काल बराबर तिथि, पिछले भाव में भी कब दीक्षा ली थी ये भी सम्यक कोई तिथि आदि नहीं, उसका यही कारण कि सम्यक तो असंख्यात बार हो जाता, तो उसको क्या लेना है। तीर्थंकरों जैसों का भी कुछ अपने लिए संकेत है। तीर्थंकरों की भी दीक्षा तिथि बराबर है। पूर्व भाव में किनसे दीक्षा ली थी, यानी तीसरे भाव पहले जब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, गुरु का भी नाम उल्लेख, दीक्षा का भी सब पूरा वर्णन, सब में उसका कोई वर्णन नहीं, बस इतना ही मिलेगा। इस भाव में छायिक सम्यक तो हुआ था, बस इस भाव में कब इनके सानिध्य में कोई चर्चा नहीं। छायिक सम्यक की भी यानी जो छूटना नहीं, उसकी भी। औपशमिक और छायोपशमिक की तो उतनी भी चर्चा नहीं। जैन धर्म बहुत गंभीर धर्म, ऐसे जितने उथलेपन से अपन इसको लेते हैं, अपना ही अहित करते हैं, इतना उथला नहीं है। तीर्थंकरों जैसों का हाँ तो बताना चाहिए था ना, यही तो मेरा प्रश्न है ना कि आचार्य से पूछे ना कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं। 24 तीर्थंकर हैं, दीक्षा तिथियां सबकी बता रहे हैं आप, बताना चाहिए ना। औपशमिक की नहीं बताएं चलेगा, छायोपशमिक की नहीं बताएं, छायिक की तो कम से कम बताइए। इतनी कंजूसी भी क्यों, कैसे? और दीक्षा की बराबर बताया जा रहा। दीक्षा का होना महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब आचार्यों के बारे में जितने उथलेपन से अपन लेते हैं ना, जैन धर्म उतना उथला नहीं, और परिणाम निकलता एक नया गिरित मिथ्या तो खड़ा कर लेते हैं बस। कितना बड़ा विचारणीय बिंदु, तीर्थंकर जैसों का वो छायिक सम्यक तो जैसा कि जो अब नियम से कभी नहीं छूटना, उसमें कंजूसी कर दे, बता देते थे क्या बिगड़ना, तो एक लाइन और बढ़ जाता ना, मार्ग ही नहीं। दीक्षा माने चढ़ाने में है ना, बहुत बड़ा संकेत अपने लिए है। अन्य साधारण व्यक्तियों का छोड़े, तीर्थंकर जैसों का
गर्भ में आने की तिथि बता रहे आप, जन्म लेने की भी बता रहे, एक सम्यक नहीं बता सकते थे? तो फिर तिथि बतानी थी ना। यानी एक और महिमा गाते थकते नहीं, दंशन मूलोधम। एक और महिमा इतनी गा रहा है, दूसरे उसकी तिथि बिल्कुल नदारत। एक विचारनी बिंदु है, और इस तरह से सोचेंगे तो अपने को मार्गदर्शन भी मिलेगा, किसकी कितनी अहमियत, किसको कितना बढ़ावा देना। क्यों? अस्सा जन्म ना बन दे, इसलिए कोई बढ़ावा नहीं देते। बहुत बातें हैं। जितना हल्का स्तर अपन ने आज अपना लिया हर एक क्षेत्र में, जैन धर्म में ऐसा नहीं है। बहुत, और ये हल्का स्तर अपने लिए महंगा पड़ रहा है। निकले थे अगृहित मिथ्यात्व नष्ट करने, वो तो एक और रह गया, नए नए गृहित मिथ्यात्व में तो व्यक्तिवाद जहां तीर्थंकरों में भी व्यक्तिवाद अपने यहाँ मान्य नहीं, सर्वज्ञों में भी, वहां पंचमस्तों को लेकर व्यक्तिवाद नहीं। कहां से कहां पहुंच गए, कैसे धर्म धार्मिक व्यक्ति अपने अंदर पनपे। ऐसा लगता है महात्मा जितनी चर्चा की और ये जो मुद्दे हैं हमने इग्नोर किया, आत्मा चर्चा बताना कि ऐसा नहीं होती। देखिए, जो मर्यादाएं दी आचार्य ने जो बना के रखी, कभी भी कोई भी उनका उल्लंघन करेगा तो फल यही आना। हम उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए, उनने जो सीमा रेखाएं बनाई, क्यों? अपन अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लगे और सीमा रेखाओं को तोड़ रहे। तो जो फलाना था वो आ रहा, आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अपने जीवन धर्म से प्रभावित नहीं हो रहा, दूसरों में तो प्रभाव ना क्या करेंगे। सामाजिक सीमाओं को तोड़ करके हम आत्मा की चर्चा नहीं हो सकती, उपलब्धि कुछ नहीं मिलेगी, उल्टी अप्रभाव ना होगी, धर्म बदनाम होगा, समाज खंडित होगा, एकता खंडित होगी। किन्हीं का भी ले लें, निर्मल जी का निकालो सम्यक की तिथि का चर्चा भी मुझे शायद से अच्छा लगता है, तिथि निकालो ना। कभी कभी लगता है किस दिशा में अपनी सोच जा रही। उनने अपने रहते कभी जन्मदिन की बात नहीं की, अब हम जन्मदिन मनाएं क्योंकि हमें अपना मन माना है ना। जब तक किन्हीं बड़ों को आड़े नहीं लाए तो फिर हमें कौन पूछता। हमारी अपने नाराज ना हो जाए इस भय से हम नहीं क्या पाएंगे। और इतनी सारी पीढ़ियां निकल गई, उनके ऊपर हमने प्रश्न नहीं लगा दिया, बुद्धि विवेक नहीं था, होता तो कर देते ना। कोई 100वीं जन्म जयंती मना लेते, कोई 200वीं मना लेते, फिर हम 300वीं मना लेते। तो ना 100वीं का ठिकाना ना 200वीं का ठिकाना, हम 300 पे आ गए। टूडूमल जी के समय तक के समाज में बहुत गंभीरता से सोचना है।
इन्हीं की भी जन्म जयंती आती है। कहाँ तो जन्म लेना कलंक जैसा लग रहा हमें, और कहाँ हम उसकी जयंती मना रहे हैं। तो दुरंगी नीति, यानी एक और हम कह रहे हैं जन्म लेना कलंक, शर्मजनक जन्मों टले। जन्म लेना शर्मजनक, और शर्मजनक काम की जयंती, शर्मजनक काम किए हुए हमें 63 साल हो गए। 63वीं जन्म जयंती क्या हो गया? शर्मजनक और फिर जयंती। मुनिराजों की भी दीक्षा जयंती या समय जयंती की उल्लेख देखिए महावीर भगवान की जन्म जयंती की बात, तीर्थंकरों की, यानी अंतिम जन्म कि वो तारीख निश्चित हो गई। अब बाकी की तो अभी निश्चित ही नहीं, यानी अन्य भाव में जन्म हो गया। अब उनकी हम जन्म जयंती क्या मनाएं? तो वो जन्म जयंती मनाई जाएगी कि जो अनंत काल तक के लिए निश्चित हो गई, अब कभी नहीं बदलेगी। अगले भाव में जन्म हो गया, कहाँ गए हमें पता नहीं, इसलिए मनाने गए। यानी किस गति में गए ये भी पता नहीं, और अभी कितने जन्म और होना ये भी पता नहीं, तो हम किस जन्मदिन को मनाएं? उनका तो दूसरा जन्म हो गया, तो हम पहले वाले को मना रहे। वो भी हमारे स्वार्थ के कारण, यानी हमारा जो निहित स्वार्थ है उसके कारण। वैसे कौन पूछता उन्हें? किनका? तीर्थंकरों का। तो उनकी तो जन्म तारीख अनंत काल के लिए निश्चित हो गई, उनका निषेध कहाँ? यानी आप पहले अपनी तारीख निश्चित तो करिए, बदलिए मत, तो फिर मनाएंगे। अब यहाँ तो हमारे मनाते मनाते आपने बदल दी, तो हम ये मनाएं कि वो मनाएं? दीक्षा जयंती में क्या दिक्कत? जन्म जयंती आ रही है, यही स्थिति यहाँ। और तीर्थंकरों की वो अंतिम दीक्षा निश्चित होती है, उनकी मनाते, उनका सब कुछ अंतिम, गर्भ भी अंतिम, जन्म भी अंतिम, दीक्षा भी अंतिम, सब अंतिम। अब चूंकि बदली नहीं जाएगी कभी, तो मना लेंगे। तो यहाँ तो ठिकाना ही नहीं, और बल्कि उल्टा ठिकाना है कि नियम से दीक्षा भंग होगी और असंयम बनोगे। नियम से, क्यों? अन्य गतियों में तो संयम है ही नहीं, अब उसको क्या माना? बहुत गंभीर बात है। किसी भी रूप में व्यक्तिवाद के लिए यहाँ कतई अवसर नहीं, और पूरा इतिहास इसका साक्षी। जब जब व्यक्तिवाद मुख्य हुआ, धर्म का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ, और जहां सिद्धांत मुख्य हुए, वस्तु स्वरूप मुख्य हुआ, तो धर्म की उन्नति हुई। अब अपने को किसे मुख्य करना या अपने कह रहे हैं व्यक्तिवाद के लिए कतई नहीं, हम तो बस वो सिद्धांत, वो स्वरूप ये है, इसलिए नम्र है। हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, हम उस गुण को देखेंगे, विशेषता को देखेंगे, और उससे फिर आपको महान मानेंगे। ये है अपने यहाँ का मार्ग। चलिए, यहाँ तो एकदम स्पष्ट कर दिया, इसलिए इसे मुख्य किया। विशेषाद्य छपक श्रेणी में तो मरण होता ही नहीं है, इसलिए वहां प्रतिबंधक मरण का सर्वथा अभाव होने से छपक श्रेणी के 8वें गुण स्थान वाला आगे चलकर नियम से चारित्र मोहनी का क्षय करने का, यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। अतः छपक श्रेणी के 8वें गुण स्थान वर्ग जीव के छपक संज्ञा बन जाती, यानी उनके तो नियम से फल आने वाला।
परंतु तथा परंतु नहीं होता, तथा उपसम श्रेणीस्थ 8वें गुणस्थान के पहले भाग में तो मरण नहीं होता, चढ़ते समय, उतरते समय के नहीं, चढ़ते समय के पहले भाग में मरण नहीं होता। परंतु द्वितीय अधिक भागों में मरण संभव है। इसलिए यदि ऐसे जीव के द्वितीय अधिक भागों में मरण ना हो तो वह भी नियम से चारित्र्यमोहिनी का उपशमित करता है, अतः इसके भी उपशमक संज्ञा बन जाती। पर इनके लिए शर्त लगानी पड़ेगी, मरण रहित दशा में। तो छपक श्रेणी वालों के तो मरण होना ही नहीं, तो शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। शंका, छपन निमित्तक परिणाम भिन्न है और उपशमन निमित्तक परिणाम भिन्न है, उनमें एकत्व कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि छपक और उपशमक परिणामों में अपूर्व पने की अपेक्षा साम्य होने से एकत्व बन जाता है। यानी शुरू में कोई भिन्नता ख्याल में नहीं आनी, वो तो अंत में 10वें के व्यय के समय सारा निष्कर्ष निकलेगा। अभी तो अपूर्वता की अपेक्षा समानता है, इसलिए एक ही अभाव। 5 प्रकार के भावों में से इस गुण स्थान में कौन सा भाव पाया जाता है? समाधान, छपक के क्षायिक और उपशमक के औपशमिक भाव पाया जाता है। यानी आगे ये फलाना है तो आगे का मतलब कार्य का कारण में उपचार करके ये व्यवहार होगा। शंका, इस गुणस्थान में ना तो कर्मों का क्षय ही होता है और ना उपशम ही होता है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर क्षायिक या औपशमिक भाव का सद्भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो 11वें और 12वें में निष्कर्ष आना है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थान में क्षायिक और औपशमिक भाव का सद्भाव उपचार से माना गया है। क्या उपचार? ये जो उपशम श्रेणी के आरोह ये नियम से आगे बढ़ते बढ़ते औपशमिक चार को प्राप्त होंगे। ये छपक श्रेणी के आरोह ये नियम से बढ़ते बढ़ते क्षायिक चार को प्राप्त होंगे। तो जो फल आगे आने वाला है उसका उपचार कारण पर करके यहाँ भी कह देंगे। मूल में देखें तो यहाँ 6 उपशमिक भाव, यानी संजुलन कषाय का 6 उपशम चल रहा, इसलिए 6 उपशमिक भाव। और उपचार से देखें तो उपशम श्रेणी वालों के औपशमिक और छपक श्रेणी वालों के क्षायिक। उतरते समय तो पहले नहीं, उतरते समय तो कहीं भी हो सकता, और चढ़ते समय पहले को छोड़कर शेष। प्रश्न एक, चलिए अभी तो अपन फिर बंद ही रखें, समय हो गया, आगे देखिए। निज निधि निज में बताए, अनंत रूप
वात्सल्यमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जय। पंच परमेष्टि भगवान